नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और आप ठीक होंगे। तो सबका सच हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे स्टूडियो में आएंगे अनुज कुमार जी, जो कि छात्र नेता हैं और अपनी बातों को रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बात ये करनी है कि लॉकडाउन में और कोरोना जैसी महामारी में जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, इस पर हम लोगों को बात करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गोपालगंज में जेपी यादव के परिवार के ऊपर जो हमला हुआ और उस हमले में उचाई कोर्ट के जदयू विधायक अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे का नाम भी सामने आया, उनके भतीजे का नाम आया और उनके भाई का नाम आया। तो उनके भाई और भतीजों को गिरफ्तार किया गया और विधायक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उस विधायक को गिरफ्तार करने के लिए हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने आवाज़ उठाया। यहाँ तक हमने देखा कि तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने से भी रोक दिया गया और तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने से रोकना यह लोकतंत्र के ऊपर कहें कि एक प्रकार का आघात है। नीतीश कुमार जी एक तरफ जहां जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश के राज में अपराधियों की बहार आ गई। सरेआम जा करके गोली मारते हैं। और साथियों, समझना ये होगा कि ये शक्ति अपराधियों के पास आती कहां से। साफ साफ समझना होगा कि अपराधी घटना को अंजाम देते हैं और इसमें पूर्ण रूप से सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनको पता है, उनको इस बात की जानकारी है कि मेरे स्वजातीय लोग एसपी हैं, मेरे स्वजातीय लोग डीएम हैं, मेरे स्वजातीय लोग थानेदार हैं, मेरे स्वजातीय लोग विधायक हैं, मेरे स्वजातीय लोग सांसद हैं। कहें कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका, इसमें पूर्ण रूप से जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उनके स्वजातीय लोगों का वर्चस्व है और उनके वर्चस्व के कारण ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हमें इस बात को समझना होगा कि जो हमारा ओबीसी वर्ग है, उसका जो सबसे ज़्यादा रुझान है कहें कि यादव और कुछ जाति को छोड़ करके बीजेपी की तरफ है। और हमने कई युवाओं से बात किया कि भाई आखिर आप लोग बीजेपी को वोट क्यों करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं। सवाल ये है कि बीजेपी क्या हमारे पक्ष में काम कर रही है। हिंदू की तो बात वो कर ही लेते हैं और हम देख रहे हैं, सूचना हम लोगों को मिली कि 2014 में जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय ओबीसी के 324 छात्र जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे और 324 छात्रों को क्रीमी लेयर लगा करके मोदी सरकार ने उन्हें अधिकारी बनने से रोक दिया, आईएएस आईपीएस बनने से रोक दिया। तो फिर मेरा सवाल है उन तमाम ओबीसी के लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं कि 324 छात्र जो ओबीसी के थे, हम ओबीसी में भी खास करके कुशवाहा जाति हुआ, कुर्मी जाति हुआ, जो तेली और कानू जाति के लोग हैं, खास करके अभी मास लेवल पर ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। और ओबीसी के जातियों में आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न जातियां ये मानी जाती हैं। और आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न जातियां ये मानी जाती है, तो लाजमी है कि जो 324 ओबीसी के छात्र थे जिनको अधिकारी बनने से मोदी सरकार ने रोका, वो इन्हीं जाति के छात्र थे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ठीक ये जो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव के ठीक कुछ ही दिन पहले 9 संयुक्त सचिव का बहाली था केंद्र सरकार में। अब केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव का बहाली था, तो उसकी प्रक्रिया क्या है संविधान के अनुसार, इस बात को हमें समझना होगा। तो संविधान के अनुसार उसकी प्रक्रिया ये है
कि 15 साल फील्ड एक्सपीरियंस करने के बाद आईएएस अफसर को उस रैंक पर पहुंचाया जाता है, यानी कि केंद्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पहुंचते हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, 6 ब्राह्मण और 3 राजपूत लोगों को डायरेक्ट उठा करके सचिव बना दिया। तो ये इक्का दुक्का घटना नहीं है। कुछ दिन पहले खबर आई उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर की बहाली में ओबीसी के छात्रों का कट ऑफ ज़्यादा गया था, उसके बावजूद भी उनको प्रोफेसर बनने से रोक दिया गया। तो तमाम जगहों पर, तमाम सेक्टरों में जो ओबीसी के छात्र हैं उनको वहाँ जाने से रोका जा रहा है, उनको अधिकारी बनने से रोका जा रहा है, उनको डीएमएसपी बनने से रोका जा रहा है। कई जगह तो आया कि जाति देखकर काफ़ी भी जांच किया जाता है, वहाँ भी छात्रों को वंचित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है। और बीजेपी की जो सरकार है, ठीक है भाई, आपको हिंदू खतरा में आपको दिखता है तो आपने हिंदू युवा वाहिनी बनाया, आपने बजरंग दल बना लिया कि भाई मुसलमानों को साजना है, हिंदू खतरा में है, हिंदुओं की एकता बनानी है। आपने जो है कि आरएसएस बना लिया, आपने कई तरह के विंग बनाए, आपने एबीवीपी बनाया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि एक तरफ आप हिंदू खतरा में दिखा करके तमाम तरह के हिंदूवादी संगठन बनाते हैं, तो फिर करनी सेना का निर्माण क्यों हो रहा है, फिर महर्षि सेना का निर्माण क्यों हो रहा है? इस बात को एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझना होगा। हम लोग इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ हम लोग नहीं कर, हम लोग खिलाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो खतरे में है। हमको सभी जगहों से रोका जा रहा है। हमें लोकतंत्र के चारों स्तंभ में जो हमें अधिकार जो मिलनी चाहिए, जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उस भागीदारी को रोका जा रहा है। इसलिए हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह पूरी तरह से मोदी सरकार के गिरफ्त में है। और मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए वो निश्चित रूप से कहें कि सरकार से सवाल करे, और मीडिया एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होती है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया पूरी तरह से सरकार की महिमा मंडन करने में लगी हुई है। तो अगर मीडिया, जिसका काम सरकार से सवाल करना है, सत्ता से सवाल करना है, और वो सरकार और सत्ता का महिमा मंडन करना शुरू कर दे, तो समझिए कि लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी चीज़, कुछ जो बहुजन पत्रकार हैं, जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, वो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। तो नीतियों को विरोध करने के कारण जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, तो सरकार क्या कर रही है इस लॉकडाउन में सरकार उन तमाम बुद्धिजीवियों को, जो सरकार की प्रखर होकर के आलोचना कर रहे थे, मुखर होकर के आलोचना कर रहे थे, उनके नीतियों का विरोध कर रहे थे, सरकार उसको टारगेट करना शुरू कर दिया है, उनको जेल में डालना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और इनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। हमको लगता है कि ये लॉकडाउन उनके लिए भी बेहतर अवसर है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो भी उनका विरोध कर रहे थे, जो प्रखर होकर के जो लोग विरोध कर रहे थे, चाहे वो छात्र हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, उनको ऊपर जो है कि केस किया जा रहा है, और केस करके उनको जेल में डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये लोग जेल में डालेंगे तो कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाएगा, आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन लॉकडाउन का हवाला दे करके जो भी लोग विरोध कर रहा है उसको अरेस्ट कर ले रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मोदी गवर्नमेंट है, 2017 में शिमला में मोदी जी ने एक भाषण दिया था, जो हम लोगों ने वीडियो देखा भी था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हवाई चप्पल वाले लोग भी हवाई जहाज में यात्रा कर सके। थोड़ा सा बात पर गौर कीजिए आप लोग कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज में यात्रा कर सके। लेकिन हमने क्या देखा इस महामारी में? हमने इस महामारी में देखा कि जो रोड पर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पैदल चलने के लिए मजबूर थे, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर थे। बूढ़े लोग रास्ते में मारे गए, ट्रेन पर कट करके लोग मारे गए, और जो है कि साइकिल से लोग आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, उनका पैर जो है कि फट जा रहा था, उससे ब्लड आ रहा था, भूखे प्यासे लोग मर रहे थे, और सरकार ने गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया। अब आप सोचिए कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी
जो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले व्यक्ति को हम हवाई जहाज में घुमाना चाहते हैं, एक जुमला है। और जुमला तो इनको बोलने की आदत है, ये हमेशा जुमलेबाजी करते हैं। साथ साथ आप देखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने निश्चित रूप से इतिहास रचा है। मोदी जी सिर्फ फेंकते हैं, सिर्फ जुमला फेंकते हैं, लेकिन वास्तव में हेमंत सोरेन सरकार ने मजदूरों को प्लेन से बुलाने का काम किया है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही इस महामारी के अंदर जो मूलभूत सुविधा मजदूरों को मिलनी चाहिए, जो प्रत्येक दिन कमाते हैं और प्रत्येक दिन खाते हैं, इस लॉकडाउन में उनकी स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। इसलिए यह सरकार जो है पूर्ण रूप से कहें कि यह जो है कि अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है। अब ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब दिख रहा है, और अगर अब नहीं दिखा तो कभी नहीं दिखेगा। बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से यह जो भारत का संविधान है, जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। भारत का संविधान हमें एक नागरिक का अधिकार देता है, और उस नागरिकता के चलते जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकार को भी हमें समझना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूं। चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।